हेलो फ्रेंड्स गर्मियाँ ज़ोरों पर है और ऐसे में गर्मी की वजह से कुछ कॉमन प्रॉब्लम से सभी परेशान हैं। बच्चों में नकसीर का छूटना एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें बच्चों की नाक से खून आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ भी मिर्च मसालेदार तीखा या चटपटा खाते ही पेट में गर्मी की समस्या भी कोई नई बात नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा देसी उपाय लेकर आई हूँ जो आप सबको इन सब समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा, बल्कि आपके अंदर की थकान और कमजोरी भी दूर होगी। ये देखिए, ये गोंद कतीरा है। एक बबूल का गोंद होता है और एक ये गोंद कतीरा होता है। जो बबूल का गोंद होता है उसके हम सर्दियों में लड्डू बनाते हैं। उसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए उसे हम सर्दियों में यूज़ करते हैं। गोंद कतीरा देखने में बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है और इसलिए इसे हम गर्मियों में यूज़ करते हैं। ये गोंद कतीरा आपको किसी भी पंसारी की शॉप पर इजीली मिल जाएगा। अब इसको कैसे यूज़ करना है अपनी इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। एक ये धागे वाली मिश्री आती है। आप जहाँ से गोंद कतीरा परचेज करेंगे वहीं से आपको धागे वाली मिश्री भी मिल जाएगी। मिश्री दो तरह की होती है, एक तो धागे वाली और एक बिना धागे की। तो आपने इसके लिए धागे वाली मिश्री ही लेनी है, बिना धागे वाली मिश्री यूज़ नहीं करनी है। और मिश्री लेने के बाद आप इस तरह से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बारीक पीस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये हैं बस इतने ही काफ़ी हैं। अब एक कांच के बाउल में आपने पानी ले लेना है। बाउल को ऊपर तक भर लेना है। अगर आपके पास कांच का गिलास है तो फिर आप कांच के गिलास में पानी लीजिए, लेकिन इसके लिए आप मिट्टी का या फिर कांच का बर्तन ही यूज़ करें। और इस पानी में अब मैं 1 चम्मच गोंद कतीरा डाल दूँगी। सिर्फ 1 चम्मच गोंद कतीरा डालना है, उससे फालतू नहीं। और अब इसी में मैं 1 चम्मच ही धागे वाली मिश्री डाल लूँगी। मिश्री के जो हमने छोटे छोटे पीस किए थे वो इनमें मैं ऐड करती हूँ। मिश्री आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो फिर आप मिश्री को अवॉइड करें। अब इसे पूरी रात के लिए मैं ढककर रख दूँगी। सुबह होने पर ये पूरा फूल जाएगा और ये ऊपर तक बाउल में आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी रात पानी में भीगने के बाद ये इस तरह का हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि रात को भिगोते वक्त पानी की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो गोंद कतीरा है वो बहुत ज़्यादा फूलता है। अब इसमें से 2 चम्मच गोंद कतीरा मैं एक कांच के गिलास में लूँगी। एक कांच के गिलास में 2 चम्मच गोंद कतीरा ऐड कर रही हूँ मैं, बस इतना ही काफ़ी है। और अब इसी में मैं दूध डाल देती हूँ। दूध या तो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए या फिर फ्रिज में रखा हुआ चिल्ड होना चाहिए। और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। चीनी ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें रात में ही धागे वाली मिश्री ऐड कर चुके हैं। मीठे के लिए आप और किसी चीज़ को अगर डालना चाहे तो आप इसमें 1 चम्मच रूह अफ़ज़ा डाल सकते हैं। इससे उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा और अच्छा लगेगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप दूध पीना पसंद नहीं करते हैं तो आप दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं। पानी में मिक्स करके आप इस गोंद कतीरे को पी सकते हैं, या फिर आप आधा दूध और आधा पानी इस तरह से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी पसंद और टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो गोंद कतीरा है बाकी का बचा हुआ, इसे आप अपने फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं, या फिर आप इसे फ्रिज में रखकर अगले दिन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ये जो गोंद कतीरे वाला दूध है इसमें रूह अफ़ज़ा डालकर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इसका टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा। ये देखिए, लेकिन अगर आप रूह अफ़ज़ा ना डालना चाहें तो भी कोई बात नहीं। गोंद कतीरा अपने आप में ही गुणों की खान है, ये आपको वैसे भी बहुत फ़ायदा देगा।
और इसे आप सुबह खाली पेट पीजिए। और इसे पीने के बाद कोशिश कीजिए कि आधे घंटे तक आप नाश्ता वगैरह कुछ भी ना लें, तो फिर ये आपको पूरा फ़ायदा देगा। फ्रेंड्स, गोंद कतीरे के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी?